नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 97 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अबाउट इंडिया चैनल के माध्यम से हम लोग भारत की संस्कृति, विरासत, परंपराओं आदि के बारे में कुछ छोटी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाह में जो 7 फेरे होते हैं, उसके साथ 7 वचन होते हैं, उसका क्या महत्व है। तो दरअसल विवाह के अंतर्गत 7 फेरे होते हैं और अग्नि वेदी के चारों तरफ 7 फेरे कन्या तथा वर दोनों जो है वह लेते हैं। और इनमें से अगर देखा जाए तो प्रत्येक फेरे में एक वचन लिए जाते हैं और प्रत्येक इस प्रकार से 7 फेरे और 7 वचन ले लिए जाते हैं। इन 7 वचनों को अगर सामान्य भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो वचन है वह धर्म तथा साधना से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत कन्या अपने पति से यह मांगती हैं कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर उनके पति जो है वह जाएं तो उनको साथ लेकर जाएं और किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में उनकी सहभागिता को शामिल करें। दूसरा वचन अर्थ या धन से जुड़ा होता है, जिसमें कन्या जो है अपने पति से यह वर मांगती है कि वर से यह वचन मांगती है कि जो भी जीवन के सुख दुख हैं वो दोनों जो है सुख दुख को साथ मिलकर जो है वह निभाएंगे। तीसरे वचन के अंतर्गत कार्य एवं समृद्धि से जुड़ा होता है, जिसमें दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को निभाने की बात जो है वह स्वीकार करते हैं। चौथा वचन होता है मोक्ष या समानता से जुड़ा हुआ, जिसमें कन्या अपने पति से यह वर मांगती है कि उनके माता पिता का भी वैसा ही सम्मान करें जैसा वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, या फिर परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है। पांचवा वचन संतान से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों मिलकर एक गुणी संतान को उत्पन्न करेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार देंगे। ये छठा वचन जो है होता है कि कन्या कहती है कि अपने पति से कि आप कभी भी उनकी सखियों के बीच में उनका असम्मान नहीं करेंगे, यानी हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी सखियों के बीच उनका सम्मान हो। और सातवां वचन प्रेम या निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कहा जाता है कि पत्नी के प्रति और पति के प्रति लोग दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित रहेंगे और किसी अन्य के साथ जो है वह कोई भी जो है प्रेम का संबंध नहीं रखेंगे। और अगर देखा जाए तो इन 7 वचनों का पालन जो भी करे तो निश्चित तौर पर उनके दाम्पत्य जीवन सुखी होंगे, दीर्घायु होंगे और शायद इन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ विवाह परंपरा को एक दीर्घायु जो है वह परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया। धन्यवाद। जय हिंद।